अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो है कौन सा सेशन है? तीसरा है। माशाल्लाह बारकल्लाह फीक। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग सब खैरियत से हैं? आराम से इत्मीनान से बैठे हुए तवज्जो के साथ सुनना इंशाल्लाह, ठीक है? बहुत तवज्जो के साथ। और जो पहले फर्स्ट जो टॉपिक था नो योर आइडेंटिटी था, उसके बाद व्हाट इज़ इस्लाम था, और आज का जो टॉपिक है ना, पूरी दुनिया के जितने टॉपिक्स है उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज़ इस्लाम में हम क्या सीखे थे मालूम ना? 5 पिलर सीखे थे। ये तमाम पिलर्स हम किस लिए करते, किसके लिए करते? अल्लाह के लिए। आज का टॉपिक है अल्लाह कौन है। अल्लाह की इबादत तो कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह है कौन? कौन जवाब देंगे अल्लाह कौन है? अल्लाह के बारे में आपको क्या मालूम? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अल्लाह ताला कौन है, जी हाथ उठाइए, आराम से मैं पूछूंगा कौन, बोलिए। अल्लाह एक एक के बाद। अल्लाह हमें बनाने वाला है। बारकल्लाहु फीक। आप लोगों को जो भी दिमाग में आता कि अल्लाह है, कौन है अल्लाह ताला, अल्लाह ताला के बारे में आप लोगों को क्या मालूम? जी बोलिए। पूरी दुनिया को बनाया। बारकल्लाहु फीक। जी बोलिए। अल्लाह खालिक, वो एक्चुअली वही आ रहा हो, बनाना, क्रिएटर। खालिक बोलते क्रिएटर को, ठीक है? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब तक अल्लाह ताला कौन है हम नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो फिर इबादत किसकी करेंगे? जाके मस्जिद में ठहर रहे हैं, दीवार की तो इबादत नहीं कर रहे हैं जो क़िबले के पास दीवार है। काबे की इबादत तो नहीं कर रहे हम, जो मक्के में है ब्लैक, उसकी इबादत कर रहे हैं। वो तो एक डायरेक्शन है। इबादत कर रहे हैं किसकी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। तो अल्लाह है कौन? जब अल्लाह मालूम ही नहीं है तो फिर कैसा करेंगे इबादत? तो अल्लाह को पहचानना हर इंसान के ऊपर ज़रूरी है। नहीं पहचाने तो कुछ भी नहीं होता, ऐसी खाली एक्सरसाइज होती। अल्लाह अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, बस क्या हुआ भाई, 5 टाइम नमाज पढ़ ली, मज़ा ही नहीं आ रहा। क्या है, कई को कर रहे हैं इबादत, क्या है? अल्लाह कौन है ये याद रख लो आज इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहली चीज़ अल्लाह के बारे में, हम अल्लाह कौन है उससे पहले आप ये जान लो कि आप सब जो है, हम इंसान हैं और दूसरे जो मखलूक है, क्रिएशन है, जानवर है, सबको जो है ना माँ बाप है, पेरेंट्स है, राइट है ना? सबको पेरेंट्स है, ये याद रखो। अल्लाह ताला को कोई पेरेंट्स नहीं, अल्लाह ताला किसी की औलाद नहीं है। अल्लाह ताला की कि कोई माँ बाप नहीं है, ना ही कोई अल्लाह की औलाद है। अब मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, शादी होती, इंसान के बच्चे होते हैं। अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह ताला की क्रिएशन है, मखलूक है, क्योंकि अल्लाह ताला क्रिएटर है ना। या इसकी दलील क्या है? इसकी सूरह इखलास पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितनी प्यारी ये 4 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला की शान बयान होगी। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है। अब देखो अपन अपने अंदर कितने डिफेक्ट्स है, नहीं है, बहुत सारे डिफेक्ट्स है। अगर से गौर से अपन आईने में देख लिए, अरे मेरा कान थोड़ा छोटा है रे भाई, बोल, अरे मेरे को ऐसा है, वैसे बहुत सारे। फिर डिफेक्ट सबसे क्या, अपन बुढ़े होते, मर जाते, बीमारी आती है, सारे डिफेक्ट्स में ही आते नहीं। अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह ताला डिफेक्टलेस है, कुछ भी डिफेक्ट नहीं है। वैसे अल्लाह ताला के कोई माँ बाप नहीं, अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है, और सिर्फ अल्लाह ताला तन्हा है। अच्छा, अल्लाह ताला से पहले कोई है ना, अल्लाह ताला के बाद में? हुवल अव्वलु वल आखिर। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला अकेले तन्हा ये कायनात को बनाए, और अल्लाह ताला का अंदाज़ कितना प्यारा अच्छा होता। कुन बोलते ही कि हो जाता फयकून। अल्लाह ताला बोलते, अपन क्या करते? उठाना, करना, बनाना, लंबा प्रोसेस, बिल्डिंग बनाने के वास्ते 2 साल 6 महीने। अल्लाह ताला बोलते बस हो जाओ तो हो जाता। क्या शान है नहीं अल्लाह ताला की। होता ऐसा अपने से? मम्मी खाना पकाओ, पक जाओ, नहीं पकता, बोलते कि वो क्या है, आजकल तो राइस कुकर आ गया, उसको भी अपने को लगाना पड़ता स्विच। कोई चीज़ ऐसा नहीं होती, बटन को भी दबाना पड़ता मोबाइल के कोई चीज़ करने के वास्ते। अल्लाह ताला सिर्फ कुन बोले तो हो जाता। तो अब अल्लाह ताला के जो है ना माँ बाप भी नहीं है, औलाद भी नहीं है। अल्लाह ताला जो है खालिक है। अल्लाह ताला किसके खालिक है? अल्लाह ताला क्या क्या पैदा करे? सब कुछ पैदा करे। और अल्लाह ताला जो हम चीज़ें बनाए वो भी अल्लाह पैदा करे। अब आप बोलेंगे मैं तो जो है ना, ये एक इंसान है, उन्हें बाइक बनाया, ये अल्लाह कैसा पैदा करे? आ सकता ना दिमाग में? इसका जवाब क्या है मालूम? वो इंसान ये भाई बाइक बनाए, मैं बाइक नहीं बनाया, ठीक है?
अल्लाह ताला वो दिमाग और उनको समझ दिए कि उन्होंने बाइक बना सके। वो इस दिमाग मेरे को भी दिए, अंदर सेम ब्रेन है, मेरा ब्लू नहीं है, उनका रेड नहीं है, सबका सेम ही ब्रेन है, लेकिन अल्लाह ताला उनको सलाहियत दिए तो उन्होंने बाइक बना सके। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, अल्लाह ताला जो अल्लाह पूरी दुनिया बनाया और जो तुम बनाए अल्लाह ताला वो भी बनाया। समझ रहे हैं? दो भाई, एक पागल आदमी बना सकता कुछ भी बेचारा। तो दिमाग का जो इस्तेमाल आज आप कर रहे हैं, 10th 8th 9th तक आए, ये मत सोचो कि हमारा दिमाग अच्छा है हम पढ़ रहे हैं, नहीं। ये अगर अल्लाह ताला, देखो सुभान अल्लाह, एक सेकंड का काम होता, कोई बेचारे बच्चे की तबीयत खराब होती, क्या होता, दिमाग पे कभी सुने होंगे आप, बुखार चढ़ जाता बोलते हैं, उसकी कभी मेमोरी को प्रॉब्लम हो जाता, कभी जबान रुक जाती, होता ना ऐसा। अल्लाह महफूज रखे हम सबको, आमीन बोलिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला, सिर्फ अल्लाह ताला सब चीज़ नहीं बनाया, बल्कि आप जो बनाए वो भी अल्लाह ताला बनाया, सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ताला रब है, अल्लाह ताला के बहुत प्यारे प्यारे नाम हैं। क्या है? प्यारे प्यारे नाम है अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला बड़े खूबसूरत है। आपको मालूम अल्लाह ताला खूबसूरत है? अच्छा, नहीं मालूम था। अल्लाह ताला बहुत खूबसूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बोले कि जिसके अंदर राई के बराबर भी तकब्बुर रहेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। बोले तकब्बुर मालूम ना, घमंड, गुरूर। तो सहाबा इकराम बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते, अच्छे जूते पहनना पसंद करते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, नहीं, अल्लाह तो खूबसूरत है, इन्ना अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती पसंद करते। बोले आपके अच्छे कपड़े पहनने से अल्लाह ताला नाराज़ नहीं होते। तो अल्लाह खूबसूरत है, यहाँ पर मालूम, अल्लाह बड़े खूबसूरत है। अल्लाह के बहुत अच्छे प्यारे नाम हैं, जिसमें से एक नाम है अर्रब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, है ना। तो रब, रब का मतलब क्या है? पालने वाला नेम है, नाम के मतलब रहते हैं। आपका नाम क्या है? अफजल। अफजल का मतलब क्या है? बेटर, अच्छा, अफजल, ठीक है। हैदा अफजल मिन हैदा, ये इनसे अच्छे है, अफजल। तो अल्लाह का नाम है रब, लेकिन रब का माना क्या है? पालने वाला। हमारे को अपन जब पहले भी ऑलरेडी बात हो चुकी माँ बाप की उसमें, कि माँ बाप हमको पाल रहे हैं, माँ बाप को भी अल्लाह पाल रहा और अल्लाह हमको भी पाल रहा। माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला जो है, अब जितनी चीज़ें हैं अल्लाह ताला उनको अता कर रहा था कि वो हमारा ख्याल कर सक रहे हैं, ये पूरी दुनिया को। अब चलो भाई, आप लोग समझते जो है ना, अपन मेहनत करें, अब वो लाए, बर्ड से बाहर आपको दिखते चुमटियाँ हैं, ये दीवार में भी कहीं तो भी कुछ भी होंगे, ये लोग कौन पाल रहा? मछली जो है ना समंदर में रहती है, उसको कौन पालता? बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खा ली थी, कैसा, सुभान अल्लाह। तो सब पूरी दुनिया के कायनात का जो है पालने वाला जो है ना, कौन है? एक अल्लाह है। ये साथ में दिमाग में रखो, ये साथ में इसके कोई पार्टनर नहीं है। अच्छा नहीं, क्रिएटर है ना अल्लाह, तो कोई और भी क्रिएट कर नहीं, कोई और क्रिएट नहीं कर सकता। बहुत से बहुत बना लेंगे, चलो भाई रोबोट बना लेंगे, एक आप क्ले से स्टैच्यू बना लेंगे, या फिर आप कोई खेल खेल में कुछ भी बना लेंगे, उसके अंदर रूह डाल सकते हैं। रोबोट्स आजकल आ गए, आप देख रहे हैं, लेकिन उन्हें उतना ही कर सकता जितना आप वो करे ना। समझ रहे हैं आप? खुद से तो कुछ भी नहीं ना, फीलिंग्स है उसको। अब मोबाइल भी बात करता आपका, उससे पूछे तो उन्होंने बुरा वॉइस में बोलता, भाई तरकारी टमाटे का रेट क्या है, बोलता भी बोल देता, बोलता ऐसा, चेक करें। तो सुभान अल्लाह, देखिए अल्लाह तबारक व तआला जो है अकेले तन्हा रब है, पालने वाला। आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूँ, जब अल्लाह ताला अकेले तन्हा आप लोगों को सबको पाल रहा, तो इबादत का हक किसका है बोलो? नहीं, अल्लाह का नहीं, साथ में सिर्फ अल्लाह का है। ये बात दिमाग में बिठाओ, वरना क्या है भाई, अल्लाह है, फिर उसके बाद दिमाग में आता नहीं भाई उन्हों भी कर सकते, अरे मेरे को जो ना ये प्रॉब्लम है तो उन्हों कर सकते, ये प्रॉब्लम इन्हों कर सकते। जब आप लोग खुद बोल रहे हैं क्रिएटर सिर्फ अल्लाह है, पालने वाला सिर्फ अल्लाह है, तो फिर दूसरों के कैसा मांगेंगे हम? इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला बोल रहे हैं, जो शख्स शिर्क करता, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, जन्नत आप लोगों को पहले बता दी गई थी ये बात, जन्नत हराम हो जाती है जो शख्स शिर्क करता। अब आप लोग बोल रहे हैं क्रिएटर अल्लाह है, आप लोग बोल रहे हैं रब पालने वाला अल्लाह है, फिर उसके बाद दूसरों से मांगे तो शिर्क हुआ, हो ख़त्म, कोई चांस नहीं रहता। फिर आगे सुभान अल्लाह, आप देखिए यही बात आई। अब क्रिएटर हो गए, खालिक रब हो गए, पालने वाला, इलाह भी अल्लाह ही है। इलाह मीन्स जिसकी इबादत की जाती, इलाह। अगर आप इंग्लिश में उसका थोड़ा ऐसा लेंगे तो गॉड बोलना नहीं बोलना अलग बात है, पर समझने के लिए बोल रहा हूँ गॉड। अपन बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या था इसका मतलब? कौन बोलेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह का? जो सही प्रॉपर मतलब बताया गया था। चलो आपको जो मालूम है बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब, बारकल्लाहु फीकुम, नहीं कोई माबूद बरहक
सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। इलाह, तो इलाह भी कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला है। अच्छा, सूरह फातिहा में हम पढ़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। क्या मतलब है मालिक यौमिद्दीन का? मालूम? मालिक है, सिर्फ अल्लाह नहीं हमारा नहीं, हमारा तो हो गया मालिकी यौमिद्दीन। यौमिद्दीन माशाल्लाह बारकल्लाह, वेरी, दीन का नहीं, दीन दीन, मालिकी यौमिद्दीन उससे है वो, यानी जजमेंट डे से है। ठीक है, माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? अब्दुर्रहमान। और आप भी बोले बारकल्लाहु फीकुम। तो मालिक यौमिद्दीन अल्लाह ताला जो है क़यामत के दिन का मालिक है। अब यहाँ पे क्या होता, अब मेरे पास आप लोग आए, इन्हों आके बोले भैया उन्होंने मार दिया अंकल, उन्होंने मारे। अब मेरे को नहीं मालूम क्या स्टोरी है पीछे, मैं क्या करता हूँ, चलो डरा के इनको भेज देता हूँ, इनको कुछ भी करके भेज देता हूँ। इंसाफ नहीं होता, कभी होता ना ऐसा। कभी घर में भी गए तो हल्लू छोटे भाई मार के भाग जाते, उनको बातें नहीं सुनते, अपन बोलते अब मेरे को कुछ मार पड़ गई, हाँ बहन सता दी, भाई सता दिया। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक एक चीज़ का ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब इंसाफ के साथ करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अगर एक बकरी जिसको सिंग थे और एक बकरी जिसको सिंग नहीं थे, जो सिंग वाली बकरी बिना सिंग वाली बकरी को मारती दुनिया में, क़यामत के दिन उसका भी इंसाफ अल्लाह ताला करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। क्या है नहीं अल्लाह ताला मालिक यौमिद्दीन। तो फिर डरना हमको अल्लाह से ही चाहिए। क़यामत के दिन आज आपके दिलों में जो चल रहा, अब चलो भाई आप पूरी चीज़ें थोड़ी देर के लिए सोचो, सब चीज़ें मालूम कर ले सकते, चेक कर लेते, पूरा चेक कर लिए क्या है, हर चीज़ हो गई, चेकिंग हो गई। दिल कोई चेक कर सकता है? दुनिया की कोई शायद दिल नहीं चेक कर सकती, कोई इंसान दिल नहीं बोल सकता। दिल का हाल अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह ताला दिलों के हाल जानने वाले हैं। आप लोगों के दिल में क्या है, तो हमारे दिलों को ना बच्चों हमेशा साफ रखना, क्योंकि ये दिलों का हाल अल्लाह जानते और अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है। क़यामत के दिन जो फैसला होगा, ज़रा सोचो, आज अपन छुप छुप के गुनाह कर लेते, नहीं मालूम होता अम्मी को, पापा को, टीचरों को, किसको भी। क़यामत के दिन अपने हाथ में किताब मिल जाएंगी अमल की, तो क्या करेंगे हम? जब लिखा हुआ रहेगा फलां शख्स सलमान तो ये करता था, सलमान जो है ना अम्मी पैसे छुपाए थे तो चुरा लिया था, यहाँ तो नहीं मालूम हुआ किसी को। क़यामत में अच्छा फिर किताब तो छोड़ दो, ये हमारा हाथ बोलेंगे ऐसे उठ के, ये हाथ सलमान का हाथ है, ये हाथ से मैं चोरी करता था, क्या हो गया, मेरा हाथ बोलने लग गया, दुनिया में तो नहीं बोलता था। तो ये अल्लाह ताला हाथ से भी बोलने लगाएंगे, पैर से बोलने लगाएंगे। ये पैर से मस्जिद जा रहा हूँ बोल के घर से निकला था, लेकिन क्या करा, हल्लू से दोस्त के पास भाग गया, किसी को मालूम नहीं हुआ, घर को शरीफ बन के आएगा, मैं नमाज पढ़ के आया अम्मी। क़यामत के दिन ये पैर बोलेंगा नहीं गया था नमाज को। अल्लाह अकबर। ये कौन कराएंगे? मालिक यौमिद्दीन कराएंगे। अल्लाह ताला जो है, आप लोगों को मालूम है, अल्लाह ताला अर्श के ऊपर मुस्तवी है, यानी अल्लाह ताला जैसे अपनी शान को लायक है। ये भाई भी कुर्सी पे बैठे हुए, आयतल कुर्सी पढ़ते, अल्लाह की कुर्सी है, मालूम है। ये कुर्सी अलग है, किंग की कुर्सी अलग है, प्राइम मिनिस्टर की अलग है, प्रिंसिपल की अलग है, ये तो दुनिया की कुर्सियाँ हैं। अल्लाह की कुर्सी कैसी है? जैसे उसकी शान को लायक है, जैसे उसकी शान। सातों आसमान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है, अर्श के ऊपर अल्लाह ताला बैठे, जैसा उनको अपन सोचना नहीं है। अपने को जो बातें कुरान और हदीस में आती हैं, उसके बारे में हमारे को सोचना नहीं है कि कैसा है भाई, अल्लाह ताला कैसे होंगे, ज़्यादा सवालात में नहीं जाना। अल्लाह है। क़यामत में जब जन्नत में जाएंगे, जन्नत में हमको अल्लाह ताला का दीदार होगा, अल्लाह को देखेंगे। लास्ट अल्लाह ताला पूछेंगे क्या चाहिए, अरे अल्लाह सब मिल गया, आम मिल गया, सीताफल मिल गया, खाना मिल गया, अब सब मिल गया, चॉकलेट खा लिया दोस्तों से, अभी क्या होना है, क्या सब मिल गया। बोलेंगे नहीं अभी तो बाकी है। फिर अल्लाह ताला अपना दीदार कराएंगे तो बस जन्नती देखते रह जाएंगे अल्लाह ताला। कितना अच्छा दिख रहा। तो अल्लाह ताला जो है आसमान के ऊपर से, सातों आसमान से आखिरी आसमान पे आते हैं। कौन से टाइम पे आते मालूम? माशाल्लाह, तहज्जुद के टाइम पे आते। तहज्जुद का कौन सा वक्त होता? फजर से पहले का लास्ट थर्ड ऑफ द नाइट, समझो आप। तहज्जुद के टाइम पे अल्लाह आके क्या बोलते मालूम? अल्लाह, कितने अच्छे हैं यार अल्लाह। अल्लाह बोलते है कोई मांगने वाला मुझसे, मांगो मैं दे देता हूँ। और अल्लाह ताला बोल रहे है कोई माफ़ी मांगने वाला मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, है कोई बख्शिश तलब करने वाला मैं उसको बख्श देता हूँ, चाहे वो कितने भी गुनाह करके आ जाओ। या कोई किसी को ज़रूरत है, कभी हम ज़रूरत है तो उठते, अल्लाह एग्ज़ाम आया तो भी उठो, अच्छी बात है, उठना चाहिए। तहज्जुद में उठ के जब सब सोते रहते, अब ज़ोहर की नमाज़ को चलो भाई आओ, सबको मालूम है ज़ोहर पढ़ रही, अरे भाई नमाज़ों को जाते, तहज्जुद कोई नहीं देखता, अम्मी भी सो रहे हैं, अब्बा भी सो रहे हैं, खामोशी से उठे, आहिस्ता से वज़ू बना लिए और जाके अल्लाह अकबर, ऐ अल्लाह बस तू देख रहा मेरे को मालिक, कभी करके देखो। मुश्किल नहीं है ना। रात में मैच रहा तो बैठ के उठ के देखते। खैर आप लोगों का नहीं मालूम, हमारे टाइम पे एक ऐसा क्रेज़ था, ये एज में भी हम रातों में उठ के मैचेस देखते थे, होता बच्चों को शौक़ रहता। तो अब
अपन अल्लाह के वास्ते कभी एक वक्त 2 रकात पढ़ के देखो सिर्फ तहज्जुद के, तो अल्लाह ताला आके बोलते हैं कि कोई मांगने वाला है, तो अल्लाह ताला उस वक्त दुआ कबूल करते। सिर्फ उस वक्त नहीं करते, वो खास टाइम से। दे आर सम टाइम्स जहाँ पर अल्लाह ताला फ़ौरन दुआ सुनते हैं, जैसा बारिश होते वक्त, जैसा सफ़र के टाइम पे, अज़ान और इकामत के बीच में, रोज़े की हालत में, ठीक है, ऐसे हालत में अल्लाह ताला फ़ौरन सुनते हैं। उससे हट के ऐसा नहीं है कि खास कोई तहज्जुद नहीं पढ़ सकता तो दुआ कबूल नहीं होती, नहीं। चलते फिरते उठते बैठते जब जब हो दुआ करते रहो। दुआ ही है ना, वैसे टॉयलेट के अंदर जा रहे हैं तो दुआ ही, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, लेफ्ट पैर डाल के अल्लाह मेरे को अंदर के जो खबीस जो है मखलूक है उससे बचा। टॉयलेट में ज़्यादा देर नहीं बैठना, घंटों घंटों नहीं बैठ जाना। कई के लिए गए जाना, निकल के आ जाना। शयातीन जिन वगैरह रहते, और पहले आप लोगों को बताया था, याद नहीं है, लेकिन कभी भी कपड़े पहनते वक्त भी बिस्मिल्लाह बोलना है, कपड़े उतारते वक्त भी बिस्मिल्लाह बोलना है, ठीक है। ये बातों का ख्याल रखो बेटा। ऐसी मैं बोल के चल जा रहा हूँ, आप लोग सुन ले रहे हैं, अच्छा था, नहीं, लाइफ को चेंज करना है। माशाल्लाह कोई कमेंट करे थे नमाजों को जा रहे हैं बोल के, और कल कौन कमेंट करे थे, आ रहे हैं बोल के, टेक्नो कोई है, काजिम भाई आ रहे हैं, कब आ रहे हैं नूर बोल के कोई करे थे। अच्छा सोहेल नहीं दिख रहे आज? अरे आप लोगों के बेस्ट फ्रेंड साथ ही बैठे हो, नहीं कोई दूसरे बाहर के भी है? नहीं। अब ये जो है ना, एक बेस्ट फ्रेंड आपको बाजू बोलता है स्केल देना, दे दिए। आपका बेस्ट फ्रेंड स्केल पूछ रहा, देते स्केल। 2 वक्त पूछा, 3 वक्त पूछा, 4 वक्त पूछा, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, नहीं खरीद लेता हूँ बाप, मैं कैसा भी ले लेता हूँ, कल कैसा भी ला लेता हूँ, पक्का आज दे देना। 2, 3, 4 कितना भी बेस्ट फ्रेंड रहने दो, 6 दिन के बाद बोलता क्या तेरा दिमाग खराब हो गया, रोज ले रहा क्या है, चल नहीं देता हूँ, बोलता होता नहीं होता, सही से बोलना। चलो आप ना भी होते, कोई भी होता, अरे रोज इन्हें आ रहा, बाइक लेके आ रहा, नहीं होता, आ जाओ छोड़ो, बोल देते अपन। कितना भी दोस्त रहने दो, कुछ भी रहने दो, माँ बाप को भी तंग कर दो, अरे जाओ। एक टाइम के बाद क्या होते, बस हो जाते। अल्लाह ताला की शान देखे मालूम, अल्लाह ताला से अपन नहीं मांगे तो अल्लाह ताला गुस्से में आए थे मालूम। ये कौन, मैंने बोल रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अल्लाह ताला उस शख्स से नाराज हो जाता जो अल्लाह ताला से नहीं मांगता। मांग मांग के अपन थक जाना, लेकिन अल्लाह ताला देते देते नहीं थकते। कितने अच्छे, जरा सोचते जो आप लोग, ऐसे कोई हो सकता दुनिया में? इवन माँ बाप भी नहीं हो सकते, भाई बहन नहीं हो सकते, बीवी बच्चे कोई नहीं हो सकते। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह से मोहब्बत करो, इसीलिए बच्चों हम पहचाने नहीं अल्लाह को। अल्लाह ताला जो नहीं मांगे उनसे गुस्से में आते, कहते अरे क्यों नहीं मांग रहे मेरे से, मांगते जाओ तुम ना, मेरे पास खजाने बहुत भाई, जितना मांगे देता हूं इंशाल्लाह, लेकिन हलाल चीजें मांगना। अल्लाह उन्हें बहुत सताया, उसका तो आज एक्सीडेंट ही होया ना, ऐसे बात है नहीं करना, गंदे गंदे चीज़ें नहीं मानना। अल्लाह फिल्म की सीडी नहीं मिल रही, अल्लाह ताला फिल्म की सीडी दिखा दो, नहीं नहीं नहीं। गुनाहों की बुराई की दुआ नहीं मांगना, अच्छी दुआएं मांगो। वैसे भी कितने साल रहना है अपने को, हमेशा नहीं, 40, 50, 60, 70 और कितना जीते जी, 80, 100 खत्म। जन्नत मिल गई तो सोचो क्या मज़े ही मज़े, जो करते करो इंशाल्लाह वहाँ पे। सुभान अल्लाह। क्या सर? लाइफ टाइम है, बोले लाइफ टाइम मिल जाता माशाल्लाह। चलो बार एक बात गौर करो आप, वहाँ नमाज पढ़ने वालों को भी मिल रहा, नमाज नहीं पढ़ने वालों को भी मिल रहा, अल्लाह की बात सुनने वालों को भी मिल रहा, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को भी मिल रहा। एक बंदा है नमाज ही नहीं पढ़ता, झूठ बोलता, माँ बाप को सता रहा, सबको सता रहा, फिर भी अल्लाह दे रहे हैं उसको। एक बंदा अल्लाह को मानता ही नहीं है जी अल्लाह बोलता, उसको भी अल्लाह दे रही। हो रहा, ये क्यों हो रहा मालूम? अर्रहमान क्या है? अल्लाह ताला अर्रहमान का मतलब क्या है? एंटायरली मर्सीफुल, एंटायरली मर्सीफुल। अल्लाह ताला रहमान है। अल्लाह ताला जो है ना, दरिंदों पे, परिंदों पे, सब पे रहम करते। अल्लाह ताला उस पे भी रहम करते जो अल्लाह को मानता, जो नमाज पढ़ता उस पे भी रहम करते, जो नमाज नहीं पढ़ता उस पे भी रहम करते। एक शख्स है दीन पे चलता, मौलवी साहब, उस पे भी रहम करते। एक शख्स अल्लाह को नौज़बिल्लाह गाली देता, उस पे भी रहम करते ना? नहीं करते। सबको दे रहे हैं खाना पीना रोके। अगर ऐसा होता तो ईमानदारी से बोलो, अपन कितने अल्लाह की नाफरमानी करते। अपने घरों में खाने बंद हो जाना था, अपने ऊपर अजाब आ जाना था, अपने घरों में जलजले आ जाना था। गुनाह नहीं करते अपन। किसका घर है भाई? सबके घरों में होता, आपके हमारे सबके घर में होता, उसके बावजूद अल्लाह ताला दे रहे। ज़रा सोचे ये बात को, कभी गौर करें। बल्कि कभी कभी ऐसा होता, आप ना गौर करें, एक दिन बहुत शरारत करते, नमाजों को भी 2-3 नमाजों को डंडी मार देते, पर नहीं, उस दिन घर में गए तो ज़बरदस्त बिरयानी पकी हुई रहती। शैतान क्या करता मालूम? शैतान बोलता क्या हुआ रे भाई, नमाज पढ़ो मत पढ़ो, बिरयानी तो मिल रही। कैसा चाल चलता नहीं? अल्लाह ताला की शान कैसी रहती मालूम? अल्लाह ताला क्या करते हैं, बंदों को दे के भी आजमाते, अल्लाह ताला नहीं दे के भी आजमाते। बास लोगों को देते अल्लाह ताला, बहुत देते, दे के चेक करते नहीं कर रहा क्या, शुक्र कर रहा नहीं कर रहा, या फिर ऐसी फिरा रहा, पैसे फिर घुमा रहा। बास जनों को नहीं देते, जब क्या देखते अल्लाह ताला सब्र कर रहा नहीं कर रहा। आप लोगों के पास अगर से किसी के पास सारी चीजें हैं तो क्या करना? शुक्र करना। और कुछ भी नहीं है तो सब्र करना। ये 2 चीज़ें सीखो, शुक्र और सब्र। शिकायत नहीं करना, क्या भाई उनके घर में अच्छी चीज़ें हैं, हमारे घर में नहीं है। नहीं, अल्लाह की मर्जी है।
अल्लाह की मर्जी है, अपन अल्लाह को सवाल करेंगे। अब अगर अल्लाह ताला को अपन सवाल करते तो सर अपन अपने अंदर सवाल करो, अपन अल्लाह की कितनी बात सुनते सुबह से शाम तक। आप लोग मेरे को जवाब मत दो, मैं अपने दिलों में जवाब दो। फजर की नमाज पढ़े बोल तो अपना क्या रहता हाल, स्कूल को उठ के आते 8 बजे, 7:30 को अलार्म रख के 2 घंटे पहले उठ के अल्लाह के सामने 2 रकात पढ़ने की तौफीक अपने को नहीं है, तो फिर अल्लाह गुस्से में नहीं आना? फिर भी अपन रात में जाके फिर सो जा रहे हैं, फिर दूसरे दिन उठ रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं आई। अल्लाह चांस दे रहे हैं, चांस दे रहे हैं। कितने अच्छे अल्लाह ताला, रहमान है अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह। और फिर लास्ट टाइम आप लोगों से एक बात हुई थी, जैसा आप लोगों को पूछा गया था कि आप लोग क्या कोई चीज़ के लिए अल्लाह से मांगे? जैसा पानी पीने का है, अल्लाह पानी दे दो पीने का, अल्लाह रोटी दो खाने की, अल्लाह चाय दो, अल्लाह चॉकलेट दो, कभी मांगते? बिना मांगे देते। कभी आप ना मांगे अल्लाह मेरे को 2 हाथ अच्छे रहना, आँख होना, कुछ भी मांगे? ये बिना मांगे थी अल्लाह ताला। अपन क्या मांगते? थोड़े थोड़े चीज़ें मांगते बस। अपन क्या समझते हैं अल्लाह ताला बस इतने मांग लो खत्म? नहीं, बहुत मांगो बहुत मांगो। अपन क्या करते? अल्लाह ताला पास कर दे, मेरा एग्जाम आ गया, फ़ौरन धनाधन जल्दी जल्दी। नहीं, अल्लाह ताला जब बैठे ना इत्मीनान से लंबी दुआ मांगो। लंबी बोले तो 15-20 मिनट बोलेंगे, अम्मी यही चलो पढ़ाई के टाइम पे तुम आप जानिवाज लेके बैठ गए, यानी 5 मिनट भी करो तो दिल से करो। उर्दू में मांगो, इंग्लिश में मांगो, तेलुगु में मांगो, ज़रूरी नहीं अल्लाह की सारी ज़बानें। जब दुआ हाथ उठा के मांगते कोई भी ज़बान मांग सकते। नमाज जो है वो अरबी में है, दुआ आपको अगर से अरबी में याद है दुआएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह से उर्दू में बात करो। आप अब बैग लगा के स्कूल से घर को जा रहे हैं, जाते जाते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा, आपका शुक्र है अल्लाह ताला, मैं घर को जा रहा हूँ, मेरे को ये होना, ऐसा तकलीफ आई, मेरे दोस्त से ज़र्रा सा आज लड़ाई हो गई, अल्लाह ताला उसका भी दिल साफ़ कर दो ना मेरे ताल्लुक़ से। मांगो यार, कितने प्यारे अल्लाह, बात करके देखो अल्लाह से। ये बातचीत करने की कैफियत अपन क्या करते? एक चीज़ आज सीख के जाओ, पूरे चीज़ें तो सीखो ये चीज़। अब घर में कोई भी चीज़ गुम गई, ये गुम गया, तो पहली चीज़ क्या करते अपन? मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करते, अम्मी पप्पा अरे भाई मैं यहाँ रखा था, होता नहीं होता? सही सही बोलो। हम ये एज में आके अब जो ना हमारे को चेंज होना बोल तो बहुत मुश्किल होती, इसलिए आप ना चेंज हो गए। तो मैं अपने घर में भी बोलता हूँ, अगर कोई चीज़ गुमते पहली चीज़ क्या करो मालूम? अल्लाह ये चीज़ मैं रखा था यहाँ पर, गुम गई, मालिक नहीं मिल रही, ज़रा मेरी मदद कर दीजिए अल्लाह। फिर उसके बाद पूछो लोगों को भी, मम्मी मैं यहाँ पे रखा था, आप देखे थे क्या? पहले किसको बोले? अब गाड़ी पंक्चर हो गई, पहले क्या करते हम लोग? भाई पंक्चर की दुकान कहाँ है? भाई हवा उतर गए, भाई ज़रा कहाँ है हवा भराने का, पेट्रोल खत्म हो गया। बोलते नहीं बोलते? हम भी बोलते, हम भी सीखना चाहिए। गाड़ी रुकते ही क्या करना? अल्लाह गाड़ी ख़राब हो गई, मालिक मदद कर दे, गैब से हमारी मदद फरमा दे अल्लाह। उसके बाद लोगों से पूछो भाई पेट्रोल पंप कहाँ पर है। ये चीज़ अल्लाह से आप लोगों का रिश्ता बनाने के लिए बोल रहा हूँ। ये रिश्ता आप लोगों का जब मजबूत बन जाएगा ना, तो फिर आप लोगों को दुनिया की कोई परेशानी इंशाल्लाह आपको आई नहीं आई, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला इंशाल्लाह। नहीं सोचो आप ऐसा हुआ तो होता। आज से कोशिश करो, कोई भी चीज़ पहले अल्लाह को बोलो, माँ बाप भाई बहन सबको बाद में, पहले अल्लाह को बोलो। अल्लाह ताला फिर क्या खुश होंगे। अल्लाह ताला को आप याद करेंगे, अल्लाह आपको याद करता, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फिर आप लोगों का नाम लेके बोलेंगे, देखो क्या छोटा प्यारा सा ये तो बच्चा है, ये तो इसको तो अभी ज़्यादा चीज़ें मेरे बारे में मालूम ही नहीं है, लेकिन ये गया था स्कूल को आज, और स्कूल में जो है ना, और एक बंदा आया था कुछ भाइयों के साथ आके कुछ बात बोला, लेकिन ये अमल शुरू कर दिया, ये मेरे से बात कर रहा। बड़े बड़े लोग हैं जो अल्लाह से बात नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? आप लोगों को मालूम, जब आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे टाइम पे लेटर्स थे, सऊदी में रहते, तो उसके बाद क्या होता था, कैसेट्स रिकॉर्ड करके भेजते थे, सुने होंगे आप लोग। तो कैसेट क्या, टेप रिकॉर्डर तो मालूम ही नहीं है। टेप रिकॉर्डर में कैसेट डाल के वन साइड ही बोलना, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से, आप लोग कैसे, वहाँ से कुछ भी आवाज़ नहीं आती। अब जैसा वॉइस रिकॉर्ड वन साइड ही जारी। तो अब आप लोग बोलेंगे भाई अल्लाह से बात करो, बोल रहे हैं, वहाँ से तो बात आ रही नहीं। तो ऐसा नहीं होता, वन साइड आप बात करेंगे, अल्लाह जवाब देता, फरिश्तों के सामने देता। क्या महफिल है फरिश्तों की थी, सुभान अल्लाह। अच्छा ठीक है, हम इतने गुनाह करते हैं, उसके बावजूद अल्लाह ताला सज़ा फ़ौरन नहीं देते कई लोगों को। अपन तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो मासूम प्यारे से बच्चे हैं। बड़े बड़े फ़िरौन को भी कितना चांस दिया अल्लाह ताला। फ़िरौन क्या बोला मालूम? फ़िरौन बना मैं रब हूँ बोल दिया, आना रब्बुकुमुल आला बोल रहा। उफ़ो, बोला हामान को, या हामान ऊंची जो है ना, ऊपर जो है ना, तुम ज़रा इमारत तैयार करो आसमान तक, ताकि मैं भी जाके देखूँ मूसा का जो है ना रब कौन है ऊपर। अच्छा फ़िरौन को भी मालूम था अल्लाह ताला ऊपर है, सो क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बोले होंगे ना। तो बदमाश क्या बोला, ऊपर जाके देखता कहते अल्लाह को। अरे अल्लाह को तो कोई आंख देख नहीं सकते दुनिया में। तो फ़िरौन को भी अल्लाह ताला बहुत मौका दिए, उसके बाद मरा तो ऐसा मरा तो ज़मीन में भी दफन नहीं हो सक रहा, ना जना पानी भी। आज भी उसकी मम्मी है ना। अच्छा कारून भी बड़ा बदमाश, बहुत पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला। उसके तो इतने पैसे थे, वो कैरी करते थे उसके चाबियाँ खजानों के। तो कारून एक दिन तैयार होकर निकला, अच्छे बेहतरीन बाल वाल जमा के, कपड़े पहन के बाहर निकला।
एकदम उसके कपड़े अंदर ज़मीन में धंसे और पैर धंसने लगा। बोले ये क्या हो रहा, मेरे पैर धंस रहे ज़मीन में। ज़मीन में धंसता गया धंसता गया धंसता गया, कोई चीज़ उसको बचा नहीं सकी, धंसता ही जाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन इन लोगों को क्या फ़ौरन हुआ, इन्हें बोला फिरौन अना रब्बुकुमुल आला, मैं रब हूँ, मैं रब हूँ। बोलते क्या साहब आया उसको। सोचो यार अल्लाह कितने अच्छे है, फिर भी मौका देते थे। फिरौन को जब मौका दिया तो हम को नहीं देते, तो आज भी मौका है, हम गुनाह करें, अल्लाह मायूस नहीं होना। आपको एक बात बता दूं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, तुम चाहे जितने गुनाह लेके आओ, आप हदीस पढ़ेंगे कुरान पढ़ेंगे मालूम होगा, जमीन से आसमान तक पूरा भर दो गुनाहों से, सारे गुनाह अल्लाह चाहे तो माफ़ करते बोल रहे हैं, लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करते बोल रहे हैं। अब इतने सब चीज़ें अल्लाह ताला करे बात अपन छोड़े तो कैसा माफ़ करेंगे, लेकिन शिर्क भी तौबा कर लिया तो माफ़ होया था। इंसान जिंदा है, शिर्क करा भाई, अल्लाह नहीं मालूम था मेरे से शिर्क होगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, नेक्स्ट टाइम से नहीं करता हूँ, ख़त्म। तौबा की कुछ शर्तें कभी बाद में आप लोग देखिए, अपन कोई भी काम करे गुनाह करे तो अल्लाह से पहले शर्मिंदगी से माफ़ी मांगना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अन्नादामतु तौबा, गिल्टी होना, रिग्रेट करना, नादिम होना, तौबा ये अल्लाह गलती हो गई, शर्मिंदा है, रो के माफ़ी मांग लिए, उसके बाद नेक्स्ट नहीं करने का इरादा करे और वो गुनाह को छोड़ देना। ये कुछ बातें हैं। अल्लाह ताला आप कितना भी बड़ा गुनाह हो माफ़ करते बोले, एक बहुत बड़ा गुनहगार है। अपन दुनिया में कितने भी चाहने वाले हो, एक टाइम आता अम्मी भी माफ़ नहीं करते, सज़ा देते, अब्बा भी सज़ा देते, बस क्रॉस कर दिए तो लिमिट्स। अल्लाह ताला मौका 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 इतना मौका देते। आप ना क्या समझते दुनिया भर में सारे लोग क्या नमाज़ पढ़ने वाले हैं? बोलो भाई, सारे लोग क्या जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने वाले नहीं, कितने की गुनाह करने वाले लोग हैं। शराब भी पीते, गुनाह भी करते, झूठ भी बोलते, लोगों के पैसे भी खा लेते, गैर ज़रूरी लोगों को मार दे रहे, और जानवरों को, बिल्लियों को मार दे रहे, कबूतरों को मार दे रहे, गैर ज़रूरी के, ये सब गुनाह हैं। अल्लाह ताला फिर भी किसी को सज़ा फ़ौरन नहीं दे रहे, मौका दे रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के आप देखो शान कैसी है। अच्छा, आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन चाहता बोलते हो? किसी को अम्मी चाहते, किसी को पप्पा चाहते, कोई फेवरेट्स रहते ना अम्मी के पप्पा के, आप लोग भी होंगे। तो अल्लाह ताला आपके माँ बाप से ज़्यादा चाहते। और इसको जो है ना 70 जो है एक बताते, लेकिन 70 सही ऑथेंटिक रिवायत से हदीस से साबित नहीं है, 70 करोड़ से भी ज़्यादा है देखा गया तो, 70 खरबों से भी ज़्यादा, माओं से भी ज़्यादा है। 1 2 70 नहीं, अल्लाह तो 70 से भी ज़्यादा भाई। अपन अल्लाह की लिमिट को महदूद नहीं कर सकते कि भाई इतना ही, अल्लाह तो बेहिसाब चाहने वाले। माँ छोटे से बच्चे को अपने, अगर उसको बोले यहाँ पे आग है, आग तो बहुत दूर बोल दे रहा हूँ, चूल्हे के पास बच्चा भागते, अम्मा छोड़ छाड़ के भाग के उसको पकड़ लेती, अरे बच्चे होता नहीं होता, अगरबत्ती लग रही, अरे नहीं, वो माँ बच्चे को छोटी चुरका जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अल्लाह हज़ारों लाखों करोड़ों माओं से ज़्यादा चाहने वाला क्या आप लोगों को आग में डाल सकता? नहीं डाल। क्यों डालेंगे भाई? ऐसा दिमाग में पिक्चर मत बनाओ अल्लाह ताला डरावनी है, अल्लाह ताला मार देते, सज़ा देते। ठीक है, आप बाउंड्रीज क्रॉस कर देंगे, बहुत गुनाहों का लिमिट कर देंगे, तौबा नहीं करेंगे, वैसी हालत में मरेंगे तो सज़ा तो मिलेंगी, ऐसा भी नहीं है। ये दोनों रहना, अल्लाह ताला रहमान रहीम है, माफ़ करने वाले, अल्लाह ताला सज़ा भी देने वाले हैं, दोनों बीच में रहना, बैलेंस्ड रहना। अपन जो ज़्यादा जो है ना, अरे अल्लाह तो माफ़ी नहीं करते भाई, रहम करते, बल्कि गुनाहों पे गुनाह करो, ऐसा भी नहीं। और अरे अल्लाह ताला माफ़ करते कि नहीं कि मेरे को गुनाह कर लिया, ऐसा मायूस भी नहीं। बैलेंस्ड रहना, समझ रहे? तो आप सोचो अल्लाह कितना चाहते हैं तो अपने को आग में क्यों डालेंगे फिर अल्लाह ताला? अल्लाह ताला तो क्या बोले थे? शैतान बोला था, मरदूद शैतान बोला मेरे को मौका दो, मैं क़यामत तक जो है ना आप पूरों को भटकाऊंगा, टीम को जमा रहा उन्हें, मेरे साथ अकेले नहीं जाना है उसको, अपन भी नहीं जरा चलना बाप, तरकारी ले लेके आएंगे। शैतान भी बोलता था चलो जहन्नम की सैर, अपन अकेले नहीं जाना चाहता उन्हें, अपने को खींचना चाहता। लेकिन अल्लाह ताला बोले ठीक है तेरे को छूट दे दिया मैं, लेकिन उन बंदों को नहीं भटका सकेंगे जो मेरे बंदे हैं। तो मालूम ये हुआ कि जो नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, जो अल्लाह के दीन के ऊपर चलते, वो अल्लाह के बंदे हैं खास, जिसको शैतान नहीं भटका सकता। भटकाता, रगों में फिरता, लेकिन हमेशा फाइट करते रहना है, हमेशा अपने नफ्स से लड़ते रहना है। चंद साल की ज़िंदगी तक लड़ना है, उसके बाद तो फिर जन्नत में नहीं आता हूँ इंशाअल्लाह ताला। सुकून में रहो, एंजॉय करो आराम से। फिर अपन गलती करते, माँ बाप दोस्त से भी माफ़ी भी मांग लेते, फिर क्या होता मालूम? अक्सर होता है ऐसा, माँ बाप हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, फिर याद दिलाते अपन गुनाह। क्या है बोलूँ, क्या बोल दूँ सबके सामने? क्या करे थे? होता कैसा हंस रहे थे ना, होता ना ऐसा, अपन भी बोलते रे बेटा बोल दूंगा, देख हालांकि बेचारा माफ़ी मांग लिया, रो लिया, मार भी खा लिया, उसकी सज़ा मिल गई भाई, पनिशमेंट हो गई। अब एक इंसान है, कोई छोटी सी चोरी कर रहा था, जेल में चलेगा, सज़ा भुगत के आ गया बेचारा, 6 महीने की काट के आया, जिंदगी भर उसको चोर बोलते,
गवर्नमेंट दे दी भाई, सजा दे दी, जेल में बैठ गए, आगे आप क्या करेंगे? आप माफ़ी मांग लिया, हो सकता है अल्लाह से भी माफ़ी मांग लिया। अल्लाह ताला आपके गुनाहों को दोहराते नहीं, फिर ना ही क़यामत में बोलेंगे। मालूम है एक इंसान गुनाह छुप के करा, लेकिन अकेले में अल्लाह के सामने रो के माफ़ी मांग लिया, अल्लाह मेरे को माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों पे भी पर्दा डाल देते। अब नहीं हो सकता, अपने गुनाह अल्लाह ताला नहीं बता सकते। भाई मेरे मोबाइल में एकदम सडन किसके भी हाथ में मोबाइल चल, अरे बाप रे अम्मी देख लिए रे भाई, अल्लाह चाहे तो हो सकता ना, लेकिन कई गुनाह छुपाया होगा ना अल्लाह हमारे ऐसे। कई वक्त अपन छुपा के पैसे छुपा लिए, चुरा लिए, तो अल्लाह छुपाया होगा ना, नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि अल्लाह आप लोगों के गुनाहों को छुपाता, दूसरे लोग नहीं छुपाते। और एक बात भी याद दिला दूं, अगर कोई गुनाह करा, अकेले में अल्लाह से तन्हाई में माफ़ी मांगो, गुनाहों के ऊपर खुश नहीं होना। अपन तो उसको ज़बरदस्त मार दिए, क्या मारा उस्ताद, उसको लिड़ा लिड़ा के मारा। बोले एक तो गुनाह कर दिया, मार लिया अकेले में, अब तू दो लोगों को भी बोल रहा, अरे उस्ताद क्या पिक्चर थी उस्ताद, ज़बरदस्त मज़ा आ गया, रात भर देखा, क्या ज़बरदस्त एक्टिंग करा भाई ने, क्या गाने हैं उस्ताद। तू देख लिया भाई, गुनाह कर लिया, अकेले में माफ़ी मांग ले। तो आके क्या करा, लोगों को विटनेस बना दिया। 25 दोस्त विटनेस हो गया, क़यामत के दिन वाला विटनेस बोलते, अल्लाह इन्हें देखा था, इसको भी पकड़ो, चलो अभी टीचर के साथ ही शिकायत करते गए अपन, समझे। तो विटनेस नहीं बनाना गुनाहों के अपने, और अपने गुनाहों पे खुश भी नहीं होना, फ़ख्र नहीं करना जब अल्लाह माफ़ करता, छुपा दे रहा। अक्सर क्या होता, अब हम जैसे लोग हैं गुनहगार, हाँ अब हम दाढ़ी छोड़ के हम आपको समझाने आए, अब भाई अपने जब 15 साल के थे हम कुछ भी कर, तो लोग गुनाह करके याद करके खुश होते, खुश भी होते, क्या नहीं। एक हो तो आप तौबा करें फिर गुनाह की खुशी के साथ, बल्कि रोना, ऐ अल्लाह मैं 15 साल की उम्र में था मालिक, ये मेरे से गलती हो गई, अल्लाह उस दिन तो माफ़ करा होगा, तू अभी भी शर्मिंदा हो मौला, ये एक गुनाह से मेरे को पकड़ मत। एक गुनाह अगर अल्लाह ताला पकड़ लिए, एक गुनाह, तो बेटा गए। गाड़ी चलाते हुए देखते ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता ऐसा, अगर रोका ऐसा बोला तो सब चलाते, अगर रोका ना एक तो भी फाइन मिलता, कुछ तो भी निकलता भाई, लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस, मिरर सही नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। वैसे अल्लाह ताला अगर रोक लिए, बुक खुल गई अपनी, ख़त्म, कहाँ हिसाब देंगे भाई, कितना हिसाब देंगे अपन। एक एक दाने का, एक एक खाने के चावल के दाने का जो गिरता उसका भी, तुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हर चीज़ के बारे में सवाल होगा। आप लोगों के पास एक पेन है, उसका भी सवाल होगा, दो पेन है, दो पेन का सवाल होगा। आपके पास आंख अच्छे दिए, अल्लाह उसका भी सवाल करेगा, क्योंकि दूसरे लोग अंधे हैं, उन लोगों को नहीं दिया आंख। तो सुभान अल्लाह, हमेशा याद रखो ये बातों को, ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो, बातों को सुन के जाओ मत सिर्फ। अच्छा, ऐसा होता है कि हम किसी को बहुत चाहते हैं, कभी अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, लेकिन कभी कभी वो रिश्तों में अपन मायूस भी हो जाते थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट। भाई मैं पापा को बहुत चाहता हूँ, लेकिन पापा जो है ना उसको ज़्यादा चाहते, ऐसा होता, सबके साथ होता। और होता भाई बाप माँ बाप कभी क्या है, किसी को ज़्यादा, छोटे को ज़्यादा, कभी ज़्यादा, उसमें भी टेंशन नहीं ना, जितना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, अल्लाह तो चाह रहा ना अपने को, माँ बाप भी चाहते, वो कभी ऐसा होता है। तो अल्लाह ताला के रिश्ते में मायूसी नहीं है, आप लोगों को मालूम। अब एक इंसान है, किसी को चाहता ज़्यादा, माँ को चाहता, बाप को चाहता, इंतकाल हो जाता ना, होता नहीं होता, रोते अपन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम अपनी जानों से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब मदीना आए, तो सहाबा इकराम की पहले तो सब हिजरत करके आए, फ्रॉम मदीना टू मक्का टू मदीना। मदीना एक ज़बरदस्त शहर था, सब वेलकम करे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा को, सब आगे थे सहाबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं तो सहाबा का इंतजार सबका, अरे प्रॉफिट मोहम्मद आ रहे, सारा सोचो, एक बड़ी हैसियत, एक शख्सियत आ रही, क्या एक वो था होगा, एक बड़ा सेलिब्रिटी आया तो कैसे आते, रोज़ जाना हुदूद पे, यानी ठहरना आउटस्कर्ट पे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करना। बच्चे तला अल बद्र अलैना बाहर पढ़ते हुए इंतजार कर रही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए, फिर एक दिन आए, अब क्या खुशी का माहौल है, अपने घर में अपने पसंद के मेहमान आ गए तो कितना खुश रहते, अरे उन्होंने आए रे भाई, अरे उन्होंने चॉकलेट लाए नहीं लाए, जो भी खुशी का मंजर आया था। ठीक है, तो 2-3 दिन 4 दिन रहे, 4 दिन रह के जाते वक्त क्या होता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले सहाबा, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में इंतकाल हो गया, तो ऐसा मंजर था मदीने का कि बयान नहीं कर सकते। एकदम गम का माहौल, सहाबा की आंखों से आंसू जा रहे, कोई किधर रो रहा, कोई किधर रो रहा, याद करके अल्लाह के रसूल को। जरा सोचो 10 साल रहे, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे कि आपको देखे तो बस पूरी थकान दूर हो जाना, बस देखता दिल बोलना, वो शख्सियत। अब थोड़ी देर में आके आधा घंटा आप लोगों से बड़े प्यारे बच्चों बोला तो आप लोगों को अच्छा दिखता, आप लोग रोज़ रहे तो प्यारे बच्चों नहीं बोल सकते, यानी एक बात बोल रहा हूँ, फैक्ट से भाई, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं थे, हमेशा बड़े प्यार के साथ, नरमी के साथ, तरीक़ा समझाने का भी बड़ा अदब के साथ।
तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ रोने लगे, तो मालूम ये हुआ कि दुनिया में रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, लेकिन इंतकाल हुआ तो रोए। अल्लाह ताला अल हय्युल क़य्यूम है, ये बात समझा रहा हूँ आप लोग। अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाले, हमेशा कायम रहने वाले, मौत अल्लाह को नहीं आती। यहाँ पे फ़र्क हो गया, सबको मौत आती, माँ बाप को मौत आती, अफसोस होता, मायूस होते, लेकिन अल्लाह ताला के रिश्ते में मायूसी नहीं है, हमेशा अल्लाह के रिश्ते में पॉजिटिव ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान के रिश्ते में नेगेटिव है। मैं तकलीफ़ की बात बताने बोला, मायूसी यानी तकलीफ़ होती, वालिद का इंतकाल हुआ तकलीफ़, अल्लाह ताला का इंतकाल नहीं होता। पढ़ते ना आयतुल कुर्सी, अल हय्युल क़य्यूम, अल हय हमेशा ज़िंदा रहने वाला, जिसको मौत नहीं आती। ये फ़र्क है अल्लाह में और बंदों में। और अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसी शान और के मालिक है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकते, अपन सोच नहीं सकते कि अल्लाह ताला हमको कितना चाहते, हमारे लिए अल्लाह ताला क्या क्या चीज़ें हमारी प्लानिंग ऑलरेडी सोच के रखे हुए, यानी हमारे तकदीर में लिख के रखे हुए, हमको मालूम नहीं है जन्नत किसके वास्ते बनाए हुए अल्लाह ताला, किसकी। और क्या करो बोले, चंद चीज़ें करो बोले। आप लोगों को घर में भी बोलते आप बच्चों ये करे तो आप लोगों को ये मिलेगा, तो अल्लाह ताला कुछ बता दिए चीज़ें ये करे तो आप लोगों को जन्नत मिलेंगी, नहीं करेंगे तो जैसा घर वाले बोलते हैं सज़ा मिलेंगी, नहीं करे तो आग भी मिलेंगी। लेकिन आप लोगों को और एक बात भी बता दूँ, एक शख्स जहन्नम में चलेगा, अल्लाह ना करे, ठीक है, गुनाह करके, तो उसमें से भी निकाले जाएंगे, निकाल के जन्नत में डाल दिए जाएंगे पूरे लोगों को, सिवाय उनके जो शिर्क करता। फिर वहाँ पे आके फिर मामला शिर्क का आ गया, क्योंकि हराम है ना भाई शिर्क करने वालों के लिए जन्नत। जो अल्लाह को पर कुफ्र करता, शिर्क करता, नहीं मानता, अल्लाह का इनकार करता, उन्हें कैसा जाएगा बोलो। और मानता ही नहीं तो फिर कहीं को जन्नत में डालेंगे। भाई ये इनका घर है, मैं मानता नहीं इनका घर है, मैं जाता नहीं, तो फिर नको आ भाई घर में नहीं। तो अल्लाह ताला हमारे को जो ना गुनाह अगर अल्लाह ना करे, कोई जन्नत जहन्नम में चले गया, उसके बाद भी जहन्नम से निकाल के अल्लाह ताला साफ करके उनको जन्नत में डालेंगे। लेकिन यहाँ जाने की मैं नहीं सोचना, ये तो सॉरी ये नहीं है एक्चुअली। जहन्नम या कोई बात करते हो तो उसको बताना नहीं चाहिए। अपन अक्सर वीडियोस वगैरह बनाए तो जहन्नम बताए तो आग नहीं बताना, क्योंकि जहन्नम की आग एक अल्लाह तसव्वुर नहीं कर सकते। ये दुनिया की आग है, 70 टाइम्स आग देखो तो 69 टाइम्स ज़्यादा है आग। अपन जन्नत बोलते ट्रीज वगैरह उतारते, नहीं उतारना, दुनिया के उतार लो। जन्नत नहीं देखे तो चीज़ है ना, अल्लाह ताला के बोले कोई आंख ने नहीं देखा, आप बयान कर सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करके बताए ऐसा ऐसा है, उतारना करना नहीं। तो जहन्नम में अपन एक लम्हा भी नहीं बर्दाश्त कर सकते बच्चों, एक लम्हा। मैं अगर से क्या काड़ी सिल गाऊँ, 1 सेकंड नहीं रख सकते अपन, छाला आ जाता थोड़ी देर में। तो ये मत समझो अरे आग में चले गए तो क्या बाद में जन्नत में तो जाने वाले नहीं होने, ऐसा नहीं सोचो, ऐसा मत सोचो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में जो है ना अल्लाह की सच्चे मानों में मोहब्बत डाल दे। मोहब्बत कब आती है? अल्लाह को पहचानने से आती। अब मैं आप लोगों से चंद बच्चों से कुछ सवाल करके अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। आपका नाम क्या है? अब्दुल क़ादिर, बारकल्लाहु फ़ीक। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और कोई क्या? हमें कभी भी शिर्क नहीं करना चाहिए। अगर हम शिर्क हमसे हो गया अनजाने में तो फ़ौरन माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह कहता है कि गुनाह करने के बाद अल्लाह समय देता है माफ़ी मांगने के लिए, उसके बाद गुनाह लिखता है। सुभान अल्लाह। ये आपका नाम? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल, माशाल्लाह। ये बोल रहे हैं कि शिर्क, बारकल्लाहु फ़ीक, शिर्क नहीं करना, अल्लाह ताला माफ़ नहीं करते, और गुनाह करने के बाद भी अल्लाह मौका देते। अच्छा, एक और एक हदीस भी आ गई याद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती के लिए बहुत फ़ायदे हैं। अपन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, क्या फ़ायदा है मालूम? गुनाह अगर अपन सोचे करने का, जब तक नहीं लिखे जाता जब तक कि गुनाह नहीं करते। सोच लिया सिर्फ करेंगे, नहीं हुआ मगर नहीं लिखे जाता। लेकिन नेकी का सोचे और नेकी अभी नहीं हुई फिर भी नेकी लिखी जाती। अल्लाह ताला कितने अच्छे, बोलो। मैं सोचा जाके जो है ना आज मैं गरीब को पानी पिलाऊंगा, लेकिन कोई वजह से नहीं पिला सका। सोचा ना, वो नीयत, उस पर भी नेकी है, लेकिन गुनाह करने की नीयत पे गुनाह नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन कुछ मकामात है जैसा मक्का, मदीना, मुज़दलिफ़ा, मुक़द्दस मकाम, वहाँ पे सोचना भी नहीं चाहिए गुनाह का तसव्वुर। वेरी गुड, बोलो। अल्लाह वो है जो सब कुछ देता बिना पूछे। अल्लाह अकबर। इसकी कदर रहना चाहिए। अल्लाह दे रहा लेकिन कदर नहीं है। क्या नाम है आपका? मेहताब आलम। मेहताब आलम जी, क्या सीखा था? अल्लाह के सिवा हमें किसी से भी नहीं मांगना चाहिए। अल्लाह हमें पालता है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें माँ बाप को नहीं सताना चाहिए। माशाल्लाह, माँ बाप को नहीं सताना भी सीख गया जो। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। और अल्लाह से हट के किसी भी नहीं मांगना बोल रहे हैं। आपका नाम क्या बताए थे अभी? मेहताब आलम। मेहताब आलम, चलिए बारकल्लाहु फीक। आओ। मोहम्मद रियाजुद्दीन। रियाजुद्दीन भाई, क्या बनने वाले आप? हम फ़ोनों में इतने गेम खेलते, टाइम वेस्ट करते, वो जगह हम थोड़ा टाइम निकाल के रात के टाइम छुप के तहज्जुद की नमाज, अगर माँ बाप देखे तो भी खुश होते, कुछ भी नहीं बोलते। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बच्चा दिल जीत रहा है यार। क्या नाम है बोले? मोहम्मद रियाजुद्दीन। रियाजुद्दीन, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए। अल्लाह आप सबसे भी राज़ी हो जाए। अल्लाह
यानी ये क्या, कौन सी क्लास में? 8th। 8th क्लास में। मेरे को तो मालूम भी नहीं था क्या करना है। अब ये देखो, अभी अब तहज्जुद पढ़ेंगे नहीं पकड़ेंगे तो सेकंड इन्हीं की लिखेगा ही नहीं लिखेगी। इन्होंने इरादा तो कर लिया है। क्या बोल रहे हैं, देखो अल्लाह ताला जब सोते रहते, नहीं मोबाइल आए हो, टाइम वेस्ट करके जल्दी सो जाना रात में ताकि फ्रेश उठना है। सर्दी के टाइम पे अल्लाह ताला देखते बंदे को, अरे इतनी सर्दी है, ठंडे पानी से वजू बना रहा, किस लिए बना रहा? सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के, खुश करने के लिए। अकेले में ठहर रहा, अरे नहीं अकेले में रो रहा, कोई देख रहे भी नहीं, अल्लाह से मांग रहा। ये मेहताब ना, सॉरी रियाज, मेहताब है रियाज भाई जो है ना, इंशाल्लाह ताला अल्लाह को ऐसे राज़ी करेंगे। अल्लाह आपको करना मगर इंशाल्लाह। और मेरे लिए भी प्लीज़, मेरा नाम काजिम है, नाम लेके दुआ करना। मोहम्मद इम्तियाज़ है मेरा नाम। अगर इम्तियाज़ भाई बोल रहे हैं, ज़रा गौर से तवज्जो के साथ। अगर आज हम अल्लाह के सामने झुकेंगे तो कल अल्लाह हमें किसके भी सामने झुकने नहीं देगा। ओफो, क्या है, यहाँ खड़ा देंगे लोग। मैं हट जाता हूँ नेक्स्ट बार का। क्या नाम है बताया? मोहम्मद इम्तियाज़ बोल रहे हैं, बैठ जाइए, अल्लाह आपको आफियत दे। अगर हम अल्लाह के सामने झुकेंगे तो अल्लाह ताला हमको ऐसा रखेंगे, किसी और के सामने झुकने की ज़रूरत ही नहीं रहेंगी। और जाहिर बात है, अल्लाह के सामने झुके तो ख़त्म, अल्लाह से डरे तो फिर किसी से डर ही नहीं। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह के सामने झुको, फिर अल्लाह से मांगो, अल्लाह सब देता, किसी और से मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहती फिर। इदरीस भाई, अल्लाह अपन को चांसा दे रहा, अपन जो नमाज पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, अल्लाह सबको खिला रहा है खाना, बिना पूछे पानी दे रहा है, बिना पूछे खाना दे रहा है। जो नमाज पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे उनको भी खिला रहा है, जिसकी ज़बान नहीं है, जिसके कान है, उनको भी खिला रहा है। अपन को तो सब है, फिर भी अपन कुछ भी नमाज नहीं पढ़ रहे। सुनो गौर से, सुने क्या बोले, मैं पूछा तो जवाब देते, बात कर दो। हाँ माशाल्लाह, बारकल्लाह। क्या बोल रहे हैं भाई? बोल रहे हैं कि जो ना अल्लाह अपने को बिना मांगे चीज़ें देता, अपन उसकी शुक्र करना, कदर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है ना अल्लाह ताला दे रहा हमको, तो हम नमाज पढ़ना चाहिए, इबादत करना चाहिए। ये चीज़ें आप समझ गए। अब स्टार्ट है इंशाल्लाह अमल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रेहान। अच्छा, मार लगे खुद अल्लाह को याद करते हैं, नमाजों में अल्लाह को याद नहीं, हर जगह। क्या पॉइंट बोल रहे हैं, देख नहीं, मार लगते तो, मगर मार लगे भी तो अल्लाह को याद करना अच्छी बात है वैसे तो, लेकिन हर जगह याद करो बोल रहे हैं। यानी जब तकलीफ आई नहीं है, ये बोलने का मतलब है। एक हदीस याद आ गई, सुन लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तुम्हारी दुआएं कबूल करना चाहते, आप चाह रहे हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो जाना, हाँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम जब खुश रहते ना, जब दुआएं ज़्यादा करो। बोले अपन क्या होता, कोई भी सब चीज़ है, खाना पीना, खुश है, जब दुआ नहीं मांगते, परेशानी आई तो दुआ मांगते। तो परेशानी में दुआ कबूल होना है तो क्या करना, जब खुश रहते जब भी ज़्यादा दुआ मांगना, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन्हों बोल रहे हैं ना, जैसा मार लगी तो नहीं याद करना, खाली वक्त पे भी याद करे तो अल्लाह का, ये हदीस के आप बात बोल दी, ऐसा होगा। बारकल्लाह। चलो भाई ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह।